Now we try to calculate magnetic field intensity due to a solenoid. तो सबसे पहले हमें जानना है what is solenoid. So what is the? It is a coil of insulating conducting wire, not only the copper one, conducting wire wrapped in the form of सिलेंडर। ये बेटा कि जब आप एक कॉपर वायर को एक सिलेंडर की फॉर्म में रैप कर देते हैं लाइक दिस, हमने ये वायर ली, वायर को रैप करके हुए एक सिलेंडर बना दिया बेटा, देन इट इज कॉल्ड अ सोलेनोइड। क्लियर? सोलेनोइड एक तरह से क्या हो गया बेटा, हमने लूप को क्लोजली पैक कर दिया बेटा। तो क्या होगा, लूप्स की फील्ड आपस में कोलैबोरेट करेंगी एंड हमें कुछ इस तरह का पैटर्न आपको ऑब्जर्व करके देंगी बेटा, which is similar to the magnetic field pattern of a bar magnet. Yes or no? तो बेटा अब हमें इसी के इनसाइड एक फील्ड निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी दिख रहा है बेटा, इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो हमारा पुराना लॉजिक था बेटा, जिस भी पॉइंट में हम फील्ड निकालना चाहते हैं उसके लिए हमारा लूप वहीं से पास होना चाहिए। तो हमने माना कि ये हमने सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू ले लिया बेटा। तो यदि हम सोलेनोइड की बात करें तो बेटा यहाँ पे जो फील्ड है, जो यहाँ पे करंट है, इसमें से करंट आउटवर्ड आ रहा है इन पॉइंटों पे, इन पॉइंट पे करंट आउटवर्ड आ रहा है इसलिए हमने डॉट दिखाया है, और इसमें करंट इनवर्ड जा रहा है इसलिए हमने क्रॉस दिखाया है। यहाँ पे इनवर्ड है बेटा और यहाँ क्या है, आउटवर्ड। देखिए जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं करंट इसमें आउटवर्ड जा रहा है और यहाँ इनवर्ड जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे अपना ये लूप ले लिया बेटा, लूप विजिबल होगा आपको। ये हमारा लूप है ए पी सी डी। इज इट क्लियर? तो हम बात करें थ्रू लूप एबीसी, तो हम बात करेंगे बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। एम आई क्लियर बेटा? तो बेटा यहाँ पे यदि हम आगे बात करेंगे तो जो ये लाइन हमने ली है बेटा इस बार, ये चार अलग अलग सेगमेंट्स में है और इन चारों सेगमेंट में बी और थीटा की कंडीशन चेंज हो रही है। बेटा हम इसे चार अलग पार्ट में तोड़ देंगे एंड ऑल दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज की बात की जाए तो यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारे पास जो करंट के लूप्स है, देयर आर मैनी लूप्स। यस, यहाँ पे मैनी टाइम्स करंट पास आउट हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनटू में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न इनटू में करंट एनक्लोज्ड आई। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो यदि बेटा हम बात करेंगे पार्ट ए बी के लिए, इस पार्ट ए बी के लिए यदि हम बात करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, ये पार्ट ए बी के लिए यही हमारी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है बी और यही हमारा डीएल एलिमेंट आ रहा है। थीटा क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया और इनसाइड द सोलेनोइड फील्ड कांस्टेंट होती है। तो पार्ट ए बी हम क्या करेंगे, पार्ट ए बी के लिए वी विल राइट बी इंटीग्रल ऑफ डी एल। क्लियर? और पार्ट ए बी प्लस पार्ट बी सी के लिए हम बात करेंगे बेटा, पार्ट बी सी आपका हो गया ये वाला बच्चे, ये पार्ट बी सी वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ डीएल हो गई बेटा और ये डायरेक्शन ऑफ बी हो गई। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड वी नो दैट cos 90 क्या होता है बेटा, cos 90 होता है 0। तो पार्ट बीसी के लिए हमारी जो फील्ड आएगी बच्चे वो आएगी 0 प्लस पार्ट सी डी की यदि हम बात करें बेटा, सी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट जो है बेटा वो आउटसाइड ऑफ द फील्ड लाई करता है बेटा। तो इन दिस रीजन तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो बी ही 0 हो जाएगा, और जब बी 0 हो जाएगा तो आपका बी डी एल भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। पार्ट
DA की बात करें हम बेटा, तो ये वाला पार्ट अगेन यहाँ पर क्या हो गया, DL इधर आ गया बेटा, फील्ड इधर है, एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये DL हो गया, ये B हो गया बेटा। तो अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, टाइम एंड, am I clear? Am I clear बेटा? So for all that reason हमें क्या मिलेगा बेटा, B integral of DL is length L is equals to mu naught and I। तो बेटा B क्या हो गया, mu naught and I by L। अब बेटा जो ये टर्म है N by L, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल n, यानी N by L का मतलब क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसको हम बोल देते हैं टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स per unit length। Am I clear about that, bro? So the final answer that we got here is, just have a look over the full derivation and